नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो देखिएगा, हथेली की जो आकृति है एक दार्शनिक किस्म की हथेली है, इस ओर इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर हम इस हथेली का कलर देखें तो एक दिव्यता लिए हुए, एक सुंदर आभा लिए हुए, एक अच्छी रंगत लिए हुए ये हथेली आपको दिखाई दे रहा है, ये कलर आपको दिखाई दे रहा है। यदि हथेली का कलर सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, अच्छी आभा लिए हुए हो तो व्यक्ति का जीवन भी बहुत सुंदर होता है, सौभाग्यशाली व्यक्ति ऐसा होता है। और आने वाला व्यक्ति का जो समय रहता है बहुत ही खूबसूरत रहता है। और ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन काल में चाहे संघर्ष से ही जिए, लेकिन जीवन का पूरा लुत्फ ऐसा व्यक्ति उठाता है, पूरा आनंद ऐसा व्यक्ति लेता है। इस हथेली को अगर हम एक नज़र करते हैं, उंगलियों की ओर जाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्तमान समय में उंगलियों की ओर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो रिंग फिंगर है वो आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे ये अच्छा है, ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, हिम्मती स्वभाव का होता है। आप निश्चित ही यशस्वी होंगे और समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे। सरकार द्वारा लाभ भी ऐसे जातकों को प्राप्त होता है और सफलतम व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं। धन के प्रति, नेम फेम के प्रति झुकाव ऐसे लोगों के अंदर बना हुआ रहता है। वहीं अगर तर्जनी थोड़ा इस तरफ से कर्व लेती हुई दिखाई दे तो धार्मिक भावनाएं भी अच्छी खासी जो है ऐसे लोगों के अंदर होती है। इसका जड़ वाला भाग अगर थोड़ा देखा जाए तो गौण रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई बहुत सारी अवस्था में दिखाई दे रही है। सूक्ष्म रेखाएं दिखाई दे रही है, ज़्यादा मात्रा में दौड़ती हुई नजर आ रही है। ये ठीक नहीं माना जाता है। ये जातक के जीवन में जो सफलता है उस सफलता के स्तर को घटाती हैं और कहीं ना कहीं व्यक्ति की छवि को भी धूमिल करने का काम करती हैं। सूर्य का स्थान दोषयुक्त नजर आ रहा है और यहाँ पे आप देखोगे तो हल्के रूप से एक गड्ढा नुमा भी नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति के वर्तमान को ये इंगित करता है कि व्यक्ति वर्तमान में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहा है, लेकिन व्यक्ति को वर्तमान समय में उस मेहनत का, उस परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अच्छी व्यक्ति के पास आती हैं, लेकिन उसको व्यक्ति पूरी तरह से कैश नहीं कर पाता है, क्रेडिट नहीं ले पाता, उसका काम बनते बनते व्यक्ति के रह जाते हैं और व्यक्ति के कार्यों का विस्तार अभी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सुंदर और छोटा सा उपाय आपको करना होगा, उससे निश्चित ही आपके कार्यों में बढ़ोतरी होगा, आपके कार्यों का विस्तार होगा और निश्चित ही जीवन में जो है धन की भी अच्छी खासी प्राप्ति होगी। अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए आपकी जो भाग्य की लकीर है, अगर यहाँ पे देखें तो मस्तिष्क रेखा से करीबन जो है 50 प्लस के बाद 54वें साल तक, 50 से 54वें साल के बीच में एक गोल्डन टाइम दिखाई दे रहा है। किसी अच्छी चीज़ में आप इन्वेस्ट करेंगे और उस इन्वेस्ट के कारण आपको अच्छा खासा यहाँ पे फल मिलने की प्राप्ति दिख रही है और यहाँ पे जो है वर्ग की आकृति भी दिख रही है। यदि सूर्य के क्षेत्र पे वर्ग की आकृति दिखाई पड़े तो निश्चित ही व्यक्ति का जो व्यापार होता है वो कई शहरों में फैला हुआ व्यापार होता है और धन के मामले में भी व्यक्ति बहुत जो है सौभाग्यशाली होता है। वहीं आपका जो धन का ग्रह है जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, आचार्य बृहस्पति पुष्टतम अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं, सुंदर अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं और पुष्टता लिए हुए हैं। ये जगह आपको उभरी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है।
ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं, स्वयं उन्नति करेंगे और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी उन्नति करने में आप सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी होंगे निश्चित तौर पे, स्वाभिमानी भी होंगे, विद्वान हैं आप, न्यायप्रिय होंगे और अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी होंगे। और देखा जाए तो पहले भी कहा मैंने, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। आचार्य बृहस्पति इस तरह से हथेली में पुष्ट हो तो जातक विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान जो है मिलने की उम्मीद है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बृहस्पति इस तरह से जो है पुष्ट अवस्था में होता है तो अपने से बड़ों का सहयोग, जो उम्र में बड़े हों या जो योग्यता में बड़े हों, ऐसे लोगों को मिलता है। बृहस्पति जी आचार्य इस तरह से बड़े हों, पुष्ट अवस्था में हो तो जीवन में समस्याएं तो निश्चित रूप से आते हैं, क्योंकि मानव है और समस्याएं आना मानव के जीवन में जरूरी होता है और आते भी हैं, परंतु जातक समस्याओं से बच जाता है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, ऐसे क्षेत्रों में अगर काम करोगे तो कामयाबी मिलनी निश्चित है और चिंता न करें, आपको कामयाबी मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम आपके सबसे छोटी उंगली को देखें तो इस तरह से मुड़ी हुई है। ऐसे व्यक्तियों के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी होती है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागज के रख रखाव में, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा ये कमजोरी यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर आपका बुद्ध का क्षेत्र देखें तो देखिएगा योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति होंगे। जो आपका पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है, अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा चपटा हुआ आपका बुद्ध दिखाई पड़ रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं में हल्की कमी ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे देता हुआ। और दूसरा अगर हम चीज़ देखें, यदि आप व्यापार कर रहे होंगे तो व्यापार में मध्यम स्थिति में आपका बुद्ध बैठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपका जो अंगूठा है थोड़ा दृढ़ता से खड़ा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अपनी हितों की रक्षा ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा करता है। अंगूठे के नीचे के इस हिस्से को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। इसके बारे में मेरे सभी दर्शक जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। हथेली में आपका शुक्र बहुत अच्छा है, विकसित अवस्था में है, निश्चित रूप से सुखद जीवन जीने वाले होंगे, कम रोगी होंगे। ये पर्वत आपका विकसित रूप से दिखाई पड़ रहा है। व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन जीने वाला होगा, बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, तेज लिए हुए है, तेजस्वी होंगे। और देखा जाए आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता है, आकर्षण है आपके अंदर विद्यमान होगा। ऐसे लोग हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, परिवार का साथ मिलेगा, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। इस ओर जो है आपका शुक्र इंगित कर रहा है। और दोनों पोरों के बीच में देखें तो हल्के रूप से जो है आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, मगर पूरी नहीं बन पा रही है। तो भी आपको अपने घर का सुख निश्चित रूप से जो है प्राप्त होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल को देखें, एक चीज समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पे एक कट का निशान बना हुआ है, देखिएगा थोड़ा वाद विवाद से दूर रहें। जीवन में कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है,
और भूमि से संबंधित कोई विवाद आपके जीवन में हो सकता है, चाहे भाइयों के बीच हो चाहे बाहर हो, लेकिन इस बला से बच के रहिएगा। और आपका मंगल इस कद्र है, पराक्रम बहुत ज़्यादा दे रहा है, साथ में उलझन की स्थिति दे रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा वाद विवाद हो सकता है क्योंकि पराक्रम बहुत हाई लेवल पे आपका दिख रहा है। यहाँ पे जब पराक्रम बहुत हाई लेवल पर होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति में पड़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। जीवन की रेखा श्रेष्ठ अवस्था में है, धनुषाकार जीवन रेखा है। जीवन में कैसा भी हो, प्रगति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। बहुत बड़े कष्ट, बहुत बड़ा संकट यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। और वही चीज़ मस्तिष्क रेखा बता रही है। देखिएगा, आप क्रिएटिव होंगे, शार्प माइंड का व्यक्ति होगा और अच्छी जो है कल्पनाओं को करने वाले व्यक्ति होंगे और अच्छी खासी यात्रा का भी आपको मौका मिलेगा। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन डूबा रहेगा। ऐसा व्यक्ति जिसका बृहस्पति भी पुष्ट अवस्था में ऐसा होता है, संगीत प्रेमी भी ऐसा व्यक्ति होता है, कविताओं के प्रति लगाव भी ऐसे व्यक्ति का होता है और ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर मामलों में कविता भी लिखता है। बीज की उंगली अच्छी खासी लंबी है, निश्चित ही बुद्धिमत्ता से, विवेकीपूर्ण ढंग से काम करने वाले इंसान हैं। अगर यहाँ इस स्थिति को देखें तो वर्तमान समय में थोड़ा अड़चन की स्थिति पैदा कर रहा है, क्योंकि शुक्र जो शनि जो है बकरी अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब भी शनि बकरी अवस्था में होता है तो सबसे पहले ये असर डालता है आपकी नौकरी पे। व्यक्ति को नौकरी करने में, नौकरी बदलने में या नौकरी पाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या प्रमोशन अगर उसका होने वाला होगा उस पर रुकावट आती है। यदि काम कर रहा है, चाहे अपना बिजनेस हो, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है अड़चनों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। थोड़ा सा शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि का मैं उपाय दूंगा, विधि के अनुसार करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में फलों की प्राप्ति होगी। हृदय रेखा को देखें। हृदय रेखा पे बृहस्पति का बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिएगा, जब भी हृदय रेखा पे बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है तो सबसे पहला एक काम होता है कि व्यक्ति दृढ़ निश्चयी हो जाता है और आदर्शवादी जीवन व्यतीत करता है। ये बहुत सुंदर बात है। यहाँ पे आपके सूर्य का पर्वत, आपके बुध पर्वत के बारे में मैंने बता ही दिया है। और आपके अगर ऊपरी मंगल को देखें तो पराक्रमी बहुत अच्छे हैं, आपके जीवन में कायरता नहीं आ सकती है, दृढ़ता और संतुलन है, निडर हैं, साहसी हैं, पराक्रमी व्यक्तित्व के मालिक हैं और सामने वाले व्यक्ति से जब मिलते हैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है बहुत अच्छा हो जाता है, कंफर्ट फील करता है ऐसा व्यक्ति। आपके सुंदर और पुष्ट ग्रह को देखते हैं तो ये कहता हुआ नजर आ रहा है आप भी बहुत सुंदर होंगे। और सुंदर ही नहीं, सुंदर कल्पनाओं को करने वाले भी होंगे, छल कपट से दूर रहने वाले होंगे और मन आपका हमेशा मजबूत रहेगा। इस ओर इशारा कर रहा है। कैसी भी जीवन में परिस्थिति आ जाए, ये वर्ग जो है एक बहुत सुंदर स्थिति को बता रहा है कि धैर्य ऐसा व्यक्ति कभी नहीं खोएगा, धैर्यवान व्यक्ति होंगे। कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी संकट जीवन में यदि आता है तो थोड़ा एक रेखा यहाँ से यूं गुजरती हुई नजर आ रही। देखिएगा, ऐसे व्यक्तियों के पास सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं खालीपन सा महसूस होता है। जीवन में अगर सारा कुछ है, बहुत कुछ है आपके जीवन में, तो भी खालीपन एक जगह जरूर रहेगा। और उस खालीपन को भरने के लिए व्यक्ति कोई भजन का सहारा लेता है, कोई नशा का सहारा लेता है, कोई कामुकता का सहारा लेता है, लेकिन उस खाली जगह भरने के लिए कुछ न कुछ व्यक्ति सहारा लेता है। ये रेखा जो है
इसी चीज़ की ओर इंगित करती है। अगर देखें, एक व्यापार की रेखा भी यहाँ दिखाई दे रही है। जैसे जैसे ये रेखा बढ़ेगी, और इस रेखा के साथ दो चीज़ें बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये रेखा जितनी अच्छी बढ़ेगी, ये बहुत पावरफुल रेखा है। ये व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुणों को भर देती है, और निश्चित ही व्यापार के क्षेत्र में व्यक्ति अच्छा खासा जो है धन की प्राप्ति करता है। लेकिन उसके लिए, कार्य के विस्तार के लिए सूर्य का पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, और अपने काम के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होने के लिए, और व्यापारिक कार्यों में वृद्धि के लिए जो है बुध को भी पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब बुध सूर्य उत्तम स्थिति में आ जाएंगे, इस रेखा का फल प्राप्त होने बैठ जाएगा, और इसका बहुत दूर नहीं है, कम से कम 1 से 1.5 साल में जो है आपको इसका अच्छा खासा परिणाम देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी भाग्य रेखा के हिसाब से एक चीज़ और बता रही है कि 48 से लेके 54 वर्ष के बीच में गोल्डन टाइम यहाँ पे दिख रहा है, और इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें अच्छा खासा फायदा आपको दिखाई दे रहा है, और कई शहरों में जो है आपका बिजनेस चल सकता है, इस ओर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जीवन रेखा की ओर से निकलती हुई एक सूर्य रेखा यहाँ पे नज़र आ रही है। ये भी बहुत सुंदर जो है, बहुत अच्छी स्थिति को दिखाई दे रही है। देखिए, जीवन की रेखा से चलने वाली, आरंभ होने वाली सूर्य की रेखा जैसे जैसे स्पष्ट होगी, भविष्य में उन्नति और यश बढ़ाने वाली होगी। किंतु ये उन्नति आपके निजी परिश्रम और योग्यता पर निर्भर करेगी, और निजी परिश्रम और योग्यता से ही होगी, पर बहुत अच्छी होगी। इस ओर जो है ये रेखा इंगित कर रही है, और आपका जो कार्यों का विस्तार होगा वो अच्छा खासा यहाँ पे नज़र आ रहा है। भविष्य में उन्नति का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा रहेगा, और यश की प्राप्ति बहुत सुंदर जो है आपके जीवन में मिलने वाली है। अगर हम आपकी भाग्य की रेखा को देखें तो चंद्रमा से यहाँ पे निकलती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, ये रेखा 45वें वर्ष से व्यक्ति का भाग्योदय कराती है, और निश्चित तौर पे व्यक्ति प्रत्येक दिन अर्निंग करता है, और ऐसा व्यक्ति व्यापारी या उच्च अधिकारी ही होता है। लेकिन वर्तमान समय में इसको जो है, जो भाग्य स्थान है, जो विस्तार का स्थान है, और जो व्यापार का मालिक है, वो तीनों जो है कमज़ोर स्थिति में है। इसलिए इस रेखा का कोई प्रभाव आपके जीवन में अभी फिलहाल ज़्यादा पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये रेखा जैसे जैसे पुष्टता की स्थिति में आएगी, उन्नति और यश को आपका बढ़ावा मिलता जाएगा, और उन्नति का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में आता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आने वाला समय 48 से लेके 54वें वर्ष के बीच का बहुत सुंदर समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मगर उसके लिए आपको शनि, आपका सूर्य और आपका बुध को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जो आपकी भाग्य की रेखा है, उस रेखा को भी कहीं ना कहीं जो है पुष्ट करना बहुत ज़रूरी होगा। निश्चित तौर पे जो है धन के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर मणिबंध से कोई रेखा इस तरह सीधे ऊपर की ओर जाती है तो ऐसा व्यक्ति उच्च अधिकारी होता है या उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। ये रेखा बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे दिखाई देता है। थोड़ा सावधान रखें, किसी भी चीज़ में ज़्यादा बहस न करें, वाद विवाद में न फंसे। कहीं न कहीं जो है कोर्ट कचहरी का मामला यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या बन गया होगा तो अब नहीं बनेगा। आपके मंगल के हिसाब से थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन की स्थिति दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, और थोड़ा सा जो है गुस्सैल स्वभाव रह सकता है, क्रोधी स्वभाव आपको रह सकता है। मैं आपके सभी ग्रहों का बहुत सुंदर उपाय आपको भेज रहा हूँ। कुछ रह गया होगा आप मुझे व्हाट्सअप करें,
मैं निश्चित ही आपके सवालों का जवाब दूंगा। और जो उपाय आपको भेज रहा हूँ वो विधि के अनुसार दिए हुए समय तक करिए। निश्चित ही जीवन काल में बहुत अच्छा लाभ यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।